हेलो बच्चों, क्या हाल-चाल? बढ़िया सब? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी सबकी बढ़िया चल रही है? चलो जी, तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो मुझे अब ये बताओ, आज हमारे 13 डेज़ हार्डेस्ट चैलेंज का डे 5 है और 5th डे पे हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रहेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मतलब जैसे पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें कुछ अकाउंटिंग में फेर-बदल करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले आप मुझे ये मेक श्योर कर दें कि आपने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 देख लिया है। अगर आपने चारों दिन मतलब जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 नहीं भी देखा है, तो आपने एटलीस्ट 3rd चैप्टर जो चेंज इन पीएसआर है, उसकी तो वीडियो आप देखकर आए ही होंगे। मुझे इस चीज़ का आप ज़रूर भरोसा दिला दो। क्योंकि अगर आपने चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो बच्चे आपके लिए ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें ये जो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ हो, वो सिर्फ एक ही चैप्टर से रिलेटेड है और उस चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन पीएसआर। तो जो बच्चे चेंज इन पीएसआर को हल्के में लेते हैं, जिनको लगता है चेंज इन पीएसआर ही तो है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। चेंज इन पीएसआर कोई छोटा-मोटा चैप्टर नहीं है। बेशक बोर्ड एग्जाम के अंदर उसमें से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएँगे या फिर 3 मार्कर में क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो चैप्टर आपको आने वाले 20 मार्क्स की तैयारी करवा देता है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ मिलाकर। तो इसलिए डे 3 पर जाओ, चेंज इन पीएसआर को ज़रूर देखो, उसके बाद रिटायरमेंट पे आओ। मैं नहीं कह रहा एडमिशन देखा है, एडमिशन नहीं भी देखा कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। मैथ वाले चैप्टर पे आओगे तो भी मैं कहूंगा चेंज इन पीएसआर देख के आओ। तो इस वजह तरीके से आप समझ गए होगे कि चेंज इन पीएसआर कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलरेडी डे 3 में आ चुका है, डे 1 में फंडामेंटल हो चुका है, डे 2 में गुडविल खत्म करा दिया, डे 3 में चेंज इन पीएसआर खत्म करा दिया, डे 4 में एडमिशन खत्म करा दिया, डे 5 में रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा और ऐसे ही 13 डे में 3 की 3 बुक खत्म करा देगा तुम्हारा भाई। इस चीज की गारंटी ले रहा है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना बिना समय खराब किए डे 5। उससे पहले एक छोटा सा काम जो मुझे करना है वो रहेगा। हाँ जी, तो स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक। डे 5 पर आज हमारा जो सीन रहने वाला है, वो रहने वाला है रिटायरमेंट का। तो सबसे पहले फिर से वही बात आती है हमेशा की तरह सारे चैप्टर्स में जैसे हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में सीखने ही होते हैं, हर किसी को सीखने पड़ेंगे, वो होता है चैप्टर नंबर के अंदर। 1 सेकंड बस मैं कलर सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ सीखना है, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन हर बार आ रही है। चैप्टर नंबर 3 में भी आई, चैप्टर नंबर 4 में भी आई, चैप्टर 5 में भी आएगी। उसके अलावा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। एडमिशन चैप्टर में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखा, यहाँ पे गेनिंग सीखना है। एडमिशन चैप्टर में ओल्ड माइनस न्यू किया, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड करना है। वेरी गुड। उसके अलावा सदाबहार टॉपिक किसी भी चैप्टर को पढ़ लो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा ही आएगा, वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जो कि ऑलरेडी हम 3rd चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट तो करूंगा। उसके अलावा रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस का ट्रीटमेंट जो कि हम ऑलरेडी कर आ चुके हैं। जितने भी पुराने प्रॉफिट, पुराने लॉस, पुराने रिजर्व्स होते हैं, उनको कैसे बांटा जाए, 3rd चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। आप कहोगे सर 3rd चैप्टर वाली बात को आप रिटायरमेंट में क्यों घुसा रहे हो? मैंने कहा क्योंकि जो 3rd चैप्टर में है वही रिटायरमेंट में है। 3rd चैप्टर का मतलब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट का मतलब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए जो 3rd चैप्टर में पढ़ लिया, सब चीजें यहाँ रिपीट होंगी। उसके अलावा जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं या फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री आती है, वो सब हमने सीख लिया है, वो भी इस चैप्टर में एक बार रिपीट करूंगा। उसके अलावा बड़े क्वेश्चन जिसमें कैपिटल अकाउंट विद कैपिटल एडजस्टमेंट आपको सिखाया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा। और जो फाइनली जो पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर होता है, उसका लोन अकाउंट बनाने के लिए आता है, वो भी मुझे यही समझाना है। और चाहो तो नेक्स्ट चैप्टर में उसे एग्जीक्यूटर का नाम भी दे सकते हो। एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जो लोन अकाउंट बनता है, वो सेम होता है जैसा हम पार्टनर का लोन बनाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है, रिटायरमेंट के अंदर हम पार्टनर का नाम लिखते हैं, एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स लोन अकाउंट, और डेथ वाले पार्टनर में अगर एक्स की डेथ हो रही है तो एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर लोन अकाउंट बनता है। दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। देखा जाए तो टॉपिक रहने वाले हैं टोटल मिला के 7। एडमिशन चैप्टर में भी 7 थे। अगर बच्चों आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो उसके बाद मुझे ये कमेंट में लिखा हुआ मिलना चाहिए कि हाँ सर मजा आ रहा है। क्योंकि इस सीरीज को कंप्लीट होते ही जब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी तरफ से 13 दिन में अकाउंट सारी सिखा दी है, तो एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे तरीके से सोल्व किया जाता है। क्योंकि टॉपिक्स आ जाएंगे, सब कंसेप्ट सब क्लियर होंगे, तो उन क्वेश्चंस को करने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो एक दूसरी सीरीज, एक प्यारी खूबसूरत सीरीज आने वाली है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब तुम्हारे जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, जो तुम्हारा आज अकाउंटेंसी में लेवल है, जबकि साल खत्म होने वाला है और 3 मंथ्स बचे हैं जिसमें प्री बोर्ड तो बिल्कुल ही नजदीक है, आपके स्टैंडर्ड को मैं यहां से उठा के यहां पहुंचाने वाला हूं, सिर्फ इतने ही दिनों के अंदर जितने दिन अब बच रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए बस आपको लगातार अपने भाई को फॉलो करना पड़ेगा, अपने भाई की बातें माननी पड़ेंगी, और आपका भाई मैं हूं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आगे चलते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो आता है। तो देखो जी,
रिटायरमेंट में बहुत आसान है न्यू रेशियो फाइंड करना, बस आपको समझने की जरूरत यह है, जरा मेरे बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर है और इनका रेशियो मान लेते हैं 3:2:1 है, और एक पार्टनर की का रिटायरमेंट हो गया, इनमें से किसी को भी रिटायर कर दो। आप कहोगे सर बी को रिटायर कर दो, मैंने कहा ठीक है बी रिटायर हो गया, तो इनका नया रेशियो 3:1 हो गया। किसका? ए और सी का। जो बचा वही न्यू रेशियो है। ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये न्यू रेशियो हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से न्यू रेशियो निकलता है, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसके शेयर को हाइड कर लो, बचा हुआ न्यू रेशियो होता है। लेकिन थोड़ा सा गेम पलट जाता है तब जब क्वेश्चन ये कह दे कि जो पार्टनर गया उसका जो शेयर है उसको ये दोनों बांट रहे हैं, लेकिन उसको भी बांटने का उन्होंने कोई रेशियो डिसाइड किया है। बस एक क्वेश्चन है न्यू रेशियो। एडमिशन में हमने 3 अलग केस सीखे, लेकिन रिटायरमेंट में न्यू रेशियो निकालने का सिर्फ एक तरीका। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो सीधी-सीधी एक तरीके से देखा जाए तो एक वो है कि कोई भी कुछ बताओ मत बताओ, 3:1 है, जो रिटायर हो उसका शेयर छिपा लो, बाकी बचा न्यू रेशियो होता है। लेकिन नया रेशियो निकालना पड़ेगा जब क्वेश्चन बोलेगा कि न्यू रेशियो इस तरीके से निकालो, हम तुम्हें तरीका बताएंगे कि कौन किसका प्रॉफिट कितना बांट रहा है। तो वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। कहते हैं ये रेशियो, ये क्वेश्चन है, इससे नया रेशियो निकालो। पहला ए केस, शिव, मोहन और हरि, 3 पार्टनर, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिजनेस के अंदर 5:4 था। तो 5/14, 5/14 और 4/14, ये इनका पुराना रेशियो था जैसे बिजनेस में थे। मोहन रिटायर हो गया, ये पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, ये पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है, जाने तो कहते हैं इस पार्टनर के रिटायर होने पे एंड हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। तो बस यही एक केस होता है कि इसका पैसा ये दोनों बराबर बांटेंगे। तो मैंने कहा 5/14 का बराबर कितना होता है? तो सर 5/14 का अगर बराबर करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो लोग बांटने हैं तो आधा आधा कर दो, तो 5/28। बस 5/28 इसको मिलेगा तो इसके में जोड़ दो, और 5/28 इसको मिलेगा यहाँ जोड़ दो। नया रेशियो निकल गया। ये तो गया, ये पार्टनर तो रिटायर हो गया। अब क्या करना है? 14 और 28 है तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो। 10 + 5 15/28। अगर 28 में से 15 तो अगले का आंसर अपने आप 13/28 आएगा। 28 में से 15 रुपए किसको मिला करेंगे? एस को। तो बचे हुए 13 अब चेक करके दिखा देता हूँ। 14 2 जा 28, 4 2 जा 8 और 5 30। तो नया रेशियो आ गया 15:30। जब क्वेश्चन बस ये खुद कह दे कि नया रेशियो इस तरीके से निकालो कि जो पार्टनर जा रहा है उसका उसका जो शेयर है उसको वो दोनों बांटेंगे, तो जितना जितना बांटेंगे उतना उतना। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, बस ये कि 3 पार्टनर इनका रेशियो है और कोई पार्टनर छोड़कर चला गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ करेगा, फिर कोई टेंशन परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। पी क्यू आर 3 पार्टनर लो, पी क्यू आर 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 5-4-1, 5-4-9 और 1 10। पी रिटायर फ्रॉम द फर्म, पी गया, गया। कहते अब मैंने कहा पी तो गया, पर इसका शेयर कैसे कैसे बटेगा नहीं बता रहे तुम। तो मैंने कहा न्यू रेशियो 4:, रिटायरमेंट का एक टॉपिक खत्म हो गया। आप कहोगे भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या? भाई साहब भैया इतना आसान है क्या बिजनेस अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट का न्यू रेशियो निकालना? मैंने कहा इससे ज्यादा मुश्किल हो तो क्वेश्चन दिखा देना, हार मान जाऊंगा। ठीक है जी। आप कहोगे सर अगर ये इक्वली की जगह ये लिखा होता कि दे शेयर डिवाइडेड, हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली की जगह यहाँ लिखा होता 3:2, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने 5/14 का आधा किया, वैसे ही मैं 3/5 और 2/5 करके चेक करता और वापस से जोड़ देता इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को नहीं बदलेगा, सिर्फ ये जो इक्वल है, ये इक्वल की जगह 2:1 हो सकता था, 3:2 हो सकता था, 1:3 हो सकता था, कुछ भी होता, इसकी मल्टीप्लाई 5/14 में करनी पड़ती। जैसे मैंने अब की बार मल्टीप्लाई आधी की किया क्योंकि इक्वल बोला था, तो जो रेशियो बोला जाए उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं। अगर मुझे गेनिंग फाइंड करना है तो मुझे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना पड़ता है। एडमिशन चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग पूछा था तो ओल्ड माइनस न्यू करते थे। आप इसमें कह सकते हो कि सर इसमें सैक्रिफाइस क्यों नहीं चेक कर रहे? तो मैंने कहा जो पार्टनर जा रहा है सैक्रिफाइस तो वो करके जा रहा है, तो जो पार्टनर बचे उन्होंने उसका शेयर एक्सेप्ट किया होगा, तो जो बचे हुए पार्टनर होते हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे और वही सब गेनिंग पार्टनर बोले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो चेक किया जाता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो जब भी गेन निकालने के लिए आए तो जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका मत कैलकुलेट करना, उसको तो भूल जाओ। जो पार्टनर बचे उनके लिए गेनिंग फाइंड किया जाता है। जैसे सार्थक, वंश और मानसी 3 पार्टनर, इनका रेशियो 4:3:2। सार्थक रिटायर तो सार्थक को गायब कर दो, वंश और मानसी सिर्फ 2 ही पार्टनर रखो अपने।
अज्यूमिंग वंस और मंथ्स शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:1, तो न्यू रेशियो हो गया 2/3 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो था 4 3 7 8 9, तो पहले वाले को तो छोड़ दो, तो 3/9 और 2/9, ये इनका ओल्ड रेशियो था। ओल्ड रेशियो था 4:3:2, 4/9 3/9 2/9, इसको हटा दिया तो 3/9 2/9 बचा इनका रेशियो। अब यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो पहले 3 3 की मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बराबर कर लो, तभी तो प्लस माइनस होता है जब ये बराबर होते हैं। 3 2 6 माइनस 3/9, 3 1 3 माइनस 2 1/9, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 3:। तो जब भी आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए आए तो सिर्फ वही तरीका कि अगर क्वेश्चन बताए तो न्यू रेशियो निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ना बताए तो रिटायरिंग पार्टनर को हाइड करो, बाकी का बचा न्यू रेशियो होता है। और गेनिंग रेशियो पूछा जाए तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करके गेनिंग रेशियो निकलता है। कितना ही भी भयानक क्वेश्चन आ जाए, कितना ही भी इजी क्वेश्चन आ जाए, होगा हर बार गेनिंग रेशियो भी इसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से आपके सामने बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा तो आपकी दिमाग में, आपकी आंखों में सिर्फ दो ही वर्ड हो जिनको आपकी आंखें और आपका दिमाग ढूंढने में लगा हो। आंखें दिमाग को इंस्ट्रक्ट, दिमाग आंखों को इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा कि भाई ढूंढ, आंखें ढूंढो। क्या ढूंढोगे? जो थर्ड चैप्टर में सिखाया था, जो फोर्थ चैप्टर में सिखाया था। सब चैप्टर में गुडविल एक है। आपके टीचर ने पता नहीं आपको क्या पढ़ाया होगा, लेकिन तुम्हारा भाई 4 चैप्टर में एक ही गुडविल सिखाता है। क्या कि या तो ढूंढना वैल्यूड गुडविल लिखी है क्या क्वेश्चन के अंदर, या फिर अपीयर इन दी बुक वाली गुडविल है। इन दोनों में से अपीयर इन दी बुक, इन दो में से कोई एक नाम होगा या दोनों भी हो सकते हैं। जब भी अपीयर इन दी बुक लिखा हो तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना। ओल्ड पार्टनर क्यों बोल रहा हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर है, इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, तो फ्यूचर में ए और बी बचेंगे, तो ये न्यू पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है। चेंज इन पीएसआर था तो भी ओल्ड पार्टनर ही लिखवाया था, एडमिशन था तो भी ओल्ड पार्टनर लिखवाया था, रिटायरमेंट होगा तो भी ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल लिखेंगे। और नरेशन के लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इस रेशियो में ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशियो ही चलेगा, नए का कोई काम नहीं है। और अगर आपको वैल्यूड गुडविल मिल जाए तो पहले गुडविल को किस रेशियो में बांटना? ओल्ड रेशियो में। फिर गुडविल को किस रेशियो में बांटना? न्यू रेशियो में। और ओल्ड माइनस न्यू करके कोई गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। और एंट्री बनाई थी G2S, मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे जो एडमिशन चैप्टर मुझसे पढ़ के आए, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये है बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये तो गुडविल को खत्म करने की एंट्री है। और ये वाली एंट्री है गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास। आप कहोगे सर ये पिछले चैप्टर में जो एडमिशन पढ़ के आए वो बच्चे मुझसे कहेंगे सर हम, आपने तो वहां पे ये बोला था कि अगर गुडविल जो गेनिंग पार्टनर हो उससे पूछ के देखो कि तू पैसा ला रहा है नहीं, तो मैंने कहा वो न्यू पार्टनर था, उसको ऑप्शन दिया था। रिटायरमेंट में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। रिटायरमेंट में जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट ही होगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट ही होगा, और कुछ इसके अंदर नहीं होगा। आपको मैं इसको करके दिखाऊंगा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, पहले पहुंच जाओ कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3। जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लो उसके बाद वापस आना मेरे पास, फिर कौन सा चैप्टर सीखने आना? इस वाले चैप्टर नंबर 5 को सीखने आना, मजा आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन ही ट्राई करके दिखा देता हूं। देखो जी, सुनील, साहिद और डेविड 3 पार्टनर, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, 4:3:2। शाहिद न्यू पार्टनर आया 72,000 के लिए, गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड के लिए G2S एंट्री बनती है। कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री। सुनील एंड डेविड ने डिसाइड किया फ्यूचर रेशियो 5:3। मैंने कहा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सुनील, शाहिद और डेविड, पहले गुडविल को किस रेशियो में बांटूंगा? ओल्ड। फिर गुडविल को किस रेशियो में बांटूंगा? न्यू। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:2, 4 3 7 8 9, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32, ये बांट दिया मैंने ओल्ड रेशियो। रिटायर कौन हो रहा है? शाहिद रिटायर, तो शाहिद को अब कुछ नहीं मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में वो पार्टनर ही नहीं रहा होगा। फ्यूचर रेशियो है 5:3, 5 और 3 8, 8 से इसको डिवाइड करोगे 8 9 जा 72, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। अब करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करूं तो 32 में से 45 हटाऊंगा तो 13,000 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब गेन। 24 माइनस 0, 24,000 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस।
16 माइनस 27 माइनस 11,000 11,000 मतलब गेन, क्योंकि कम में से ज्यादा घटा रहे हो। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग कौन है? सुनील। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई भी गुडविल का क्वेश्चन है ऐसे ही होगा। डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाहिद कैपिटल। 13 11 नरेशन गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो जब भी आपके सामने गुडविल का क्वेश्चन आएगा, आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, और कोई तरीका आपको फॉलो करने की नीड और रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी 4 पार्टनर, चारों का रेशियो ये रहा। रिटायरमेंट हुआ सी का, गुडविल वैल्यूड है ये। ए बी सी डी, ए बी डी डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, जर्नल एंट्री बनाओ। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के साथ कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, मुझे कमेंट में जर्नल एंट्री बनी हुई चाहिए। आपको आपकी विद्या माता की कसम, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्यूशन करके और एंट्री को कमेंट में नहीं लिखा, आप कहोगे सर ये तो बहुत गंदी बात है, आप कमेंट। मैंने कहा प्यारे बच्चों, मैं जस्ट ये चाहता हूं कि जब आप पढ़ाई करें तो एटलीस्ट मुझे भी तो पता हो कि सिर्फ आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने तो आपको डे 1 पे बोला था कि जब मैं पढ़ाऊं तो आपके पास बुक, आपका रजिस्टर, पेन आपके सामने होना चाहिए। जो काम बताऊं उसको पॉज करके पहले करो, तो अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पर चली जाएगी। लेकिन उसके लिए अब तुम कहोगे तो विद्या माता की कसम चढ़ानी जरूरी थी। मैंने कहा देखो, अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा तो तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम मेरे ही छोटे भाई बहन हो। ठीक है ना? तो इसलिए अपने छोटे भाई बहनों से मुझे काम करवाने का तरीका आता है। उसके लिए मुझे उन्हें थोड़े से क्या करने पड़ते हैं, कसमें वसमें देनी पड़ती हैं। बिना कसम के तो कोई काम ही नहीं करते, है ना? चलो, तो इसलिए आपको इसकी एंट्री मुझे बतानी है। पहले होल्ड में बांटना है उसी गुडविल को, फिर नई गुडविल, इसी गुडविल को न्यू रेशियो में बांटना है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूड गुडविल है, तो मुझे G2S वाली एंट्री चाहिए। और मेरे वाले तरीके से ही बनाने की कोशिश करना। आपने कोई टीचर से अपना तरीका सीखा है, उससे मुझे मत बना के दिखाना। ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूं। रिजर्व प्रॉफिट लॉस, जितने भी पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस, मतलब इसका मतलब ये एक्यूमुलेटेड है। क्या सीखा था? जब तक एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप कहोगे ये क्या बोला, तुरंत थर्ड चैप्टर पे जाओ, भाग के और रिजर्व वाला पॉइंट देख लो बस, छोटा सा, अगर ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसी लिस्ट में प्ले लिस्ट पे जाओ, प्ले लिस्ट में 13 डेज हार्डेस्ट चैलेंज को खोलो, डे 3 पे जाओ, चेंज इन पीएसआर खोलो, उसमें रिजर्व प्रॉफिट लॉस वाले ट्रीटमेंट पे चले जाओ। बस 5 मिनट का टॉपिक देखे आना। फिर अगर तुम्हें पूरा भी चैप्टर नहीं पढ़ना, वो किसी ने बोला है कि ये चैप्टर काम का नहीं है, अगर कैसा कोई बोल रहा है अगर ऐसा, तो मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी बना रहे होंगे तुम्हारा, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, तो वहाँ जाना, वहाँ जाके मैंने 3 लाइनें बोली हैं। मैं आज अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, सिंगल जर्नल एंट्री पास करो, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ऐसी 3 लाइनें अगर क्वेश्चन में रिजर्व प्रॉफिट लॉस के साथ लिखी हैं, तो G2S वाली एंट्री होती है। कैसे होती है? छोड़ दो, यूज़ नहीं है, पर हो कैसे होती कैसे, तो वो थर्ड चैप्टर में सिखा दिया। वरना नॉर्मल क्वेश्चन है, बस लिखा है रिजर्व, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई भी लॉस प्रॉफिट लिखा है, तो सीधा सीधा राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब खत्म करो। इसको रिजर्व प्रॉफिट लॉस जो भी है उसको खत्म करो। कैसे खत्म करोगे? अगर रिजर्व है, मतलब जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी, या फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस नाम से लिखा मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस के नाम, तो इसको खत्म करो। अगर लॉस है तो भी किस नाम से लिखा मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन डेबिट बैलेंस होगा, या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा होगा। तो क्या करो? खत्म करो। दोनों को खत्म करना है। सर खत्म एंट्री कैसे बनती है? तो देखो खत्म एंट्री कैसे बनती है। अगर रिजर्व प्रॉफिट है तो ये डेबिट हो जाते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। या फिर अगर जर्नल रिजर्व की जगह आपके पास कोई प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को भी प्रॉफिट नहीं लिख के प्रॉफिट एंड लॉस से लिखा जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर बोल रहा हूं, ध्यान रखना। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंट्री राइट ऑफ की है, बीइंग गुडविल, सॉरी बीइंग जर्नल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी हो, बीइंग राइट ऑफ। अगर आपके पास लॉस है, तो लॉस जो होते हैं वो डेबिट का नेचर है ना, तो ये क्रेडिट हो जाते हैं। जैसे लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखा जाएगा क्रेडिट में, लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो क्रेडिट ही लिखा जाएगा।
और डेबिट में लिखा जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट, नरेशन वही लॉस राइट ऑफ। तो जब भी आपके पास रिटायरमेंट के टाइम पर कोई भी प्रॉफिट आए, कोई भी लॉस आए, कोई भी रिजर्व आए, उसको आप राइट ऑफ की एंट्री बनाते हो। प्रॉफिट होने पे पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं। इसके भी मैंने ट्रिक सिखा रखी है, डिस्क्रिप्शन में ट्रिक वाली एंट्री है। जर्नल एंट्री पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक 7 तक कोई भी जर्नल एंट्री होगी तो उसकी क्या ट्रिक होती है, और कोई अकाउंट बनाने को है तो उसमें डेबिट क्रेडिट कैसे सोचा जाता है। 2 वीडियो 2 ट्रिक, पूरी पार्टनरशिप 2 ट्रिक में खत्म करा रखी है। ट्रिक वाइज देखा जाए तो कंसेप्ट ये है जो मैं आप तुम्हें सिखा रहा हूं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एंट्री पास करते हो। आप कहोगे सर प्लीज आप क्वेश्चन करके दिखाइए ना। मैंने कहा ओके। देखो एक्स वाई 2 पार्टनर, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 3-2-1। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 व्हिच वाज नो मोर रिक्वायर। इसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि कोई क्लेम नहीं आया तो ये रिजर्व बटेगा। जनरल रिजर्व बटेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस बटेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये आपके पागल बनाने की साजिश है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक नॉर्मल लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी पार्टनर्स की नहीं बढ़ती। पार्टनर के बीच में सिर्फ रिजर्व बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, लॉस बढ़ता है। तो ये दोनों एक खानदान के हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इनका एक ट्रीटमेंट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस है, इसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो जितने भी रिजर्व और प्रॉफिट्स होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। रिटायर से पहले, जेड रिटायर हो रहा है उससे पहले पहले कर लो ये काम। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। कौन सी एंट्री बनाई है? राइट ऑफ की बीइंग रिजर्व्स राइट ऑफ। कितना? 1,80,000 और 24,000 रुपए। काट दो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो 3-2-1। तो 6, एक मिनट बच्चों, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। कितने रुपए? 1,80,000, 1,80,000 प्लस 24,000 को बांटना है, डिवाइड बाई 6 कर दो। 34, तो 34 इंटू 1 34,000, 34 इंटू 2 6,000, 34 इंटू 3 1,02,000। एक काम खत्म हुआ। इसके बाद अब हमारे पास क्या बचता है? लॉस। लॉस को बांट देते हैं। लॉस में लॉस क्रेडिट हो जाता है और पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रेशियो कौन सा चलेगा ध्यान रखना? वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3-2-1। तो 6 से इसको डिवाइड कर लो पहले। सॉरी 30,000 है, सॉरी 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 30 लिख लो इसको। 30,000 तो 3-2-1, 3-2-5 और 6 6 5 जा 35, 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर से बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, लॉस को बांट दिया तो लॉस को खत्म करने की एंट्री बना दी। तो इस तरीके से आप एंट्रीज बनाओगे जब जब क्वेश्चन में आएगा कोई भी रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, इस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जर्नल। तो देखो फिर से वही बात, पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो तो दिक्कत नहीं आएगी, एडमिशन चैप्टर पढ़ के आए हो तो दिक्कत नहीं आएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये वाली साइड क्रेडिट की होती है, ये वाली साइड डेबिट की होती है। इधर की तरफ एसेट्स और लाइबिलिटीज से होने वाले प्रॉफिट्स लिखे जाते हैं और इधर की तरफ एसेट्स और लाइबिलिटीज से होने वाले लॉसेस लिखे जाते हैं। किससे? एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब बात आती है एसेट और लाइबिलिटी से लॉस कब होता है? जब एसेट गिरती है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। लाइबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाए तो लॉस, एसेट घट जाए तो डेप्रिसिएशन वगैरह लग जाए तो लॉस। इधर आता है डेबिट साइड। एसेट बढ़ जाए तो फायदा, लाइबिलिटी घट जाए तो फायदा। और इसके बाद नेट आंसर निकाला जाएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस, जो भी आएगा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा।
ओल्ड रेशियो में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेम इसकी एंट्रीज में भी होता है, जो कि मैं अभी तुम्हें सिखाऊंगा। लॉस होगा तो रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड, तो जर्नल एंट्री में भी रिवॉल्यूशन डेबिट ही होगा। और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, तो जर्नल एंट्री में रिवॉल्यूशन क्रेडिट के नाम से लिखा जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो तो देखो, सीरीज जब भी पढ़ाई जाए तो इस सीरीज को फॉलो करना है अगर आपको, तो आप इसलिए वन शॉट वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं। आप कहोगे सर लग तो ऐसे ही रहा है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करा रहे हो, वो वन शॉट लग तो रहा है, लेकिन जब सीरीज चलती है ना तो इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है इससे, जिससे बच्चा पर डे के हिसाब से आ रहा हो तो अगली क्लास में आए तो वो पिछली वाली बातों को सीख के पहुंचे, तो वहां का रेफरेंस दिया जाए। अगर मुझे वन शॉट वीडियो बनानी होती तो फिर मैं कुछ उसको अलग तरीके से बनाता, फिर तो मैं ये भी यहाँ पे भी सिखाता। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप पूरी सीरीज पढ़े, आप एक चैप्टर को ना पढ़े मुझसे, क्योंकि मेरे तरीके से पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ो, फिर चैंपियन ही बनो। चंदू नहीं हो तुम, चंदू चैंपियन हो तुम। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगली बात सुनाता हूं मैं। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट और एंट्री दोनों बना के दिखा देता हूं तुम्हें, जिससे तुम्हें फिर लगे कि अच्छा ये ऐसे होता होगा, है ना। तो दोनों चीजें एक बार तुम्हें करके दिखाता हूं, क्वेश्चंस के थ्रू ही करवाऊंगा। आओ जरा अगले पेज पर। यहां देखो, ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों का रेशियो 2:1 है। बी डिसाइडेड टू रिटायर, बी ने डिसाइड कर लिया वो बिजनेस को छोड़ जाएगा। जा, लेकिन जाने से पहले ये एक रिवैल्यूएशन वगैरह के पॉइंट करवा जा, क्योंकि इसके रिटायरमेंट पे एसेट और लायबिलिटी कुछ इस प्रकार है। क्रेडिटर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन फिनिश्ड गुड्स, डेटर वगैरह लिखे हुए थे। कहते हैं इसमें भी फिर लिखा हुआ है एंड प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बोला है, जर्नल एंट्री बोला है, देखो दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। कहते हैं बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई, क्या है, तो बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो गई, 20% से। 1 लाख की बिल्डिंग 20% से बढ़ जाए, चलो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लो पहले। आप कहोगे एंट्री ना बनवा रहे, मैंने कहा एंट्री भी बनवाऊंगा, पहले सॉल्यूशन करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट से। रिवॉल्यूशन अकाउंट समझाने के लिए लिखूंगा, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसे। मतलब क्या सर, क्या नहीं लिखना, मैंने कहा बस आपको समझाने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। इधर की तरफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा और जो भी लॉस होगा वो डेबिट साइड जाए, ध्यान रखना। अब बताओ, आपकी बिल्डिंग बढ़ी, कितने से बढ़ गई, 20% से। 1 लाख का 20%, 20,000। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना, 20,000 से बढ़ गई बिल्डिंग, तो किधर की तरफ आएगी, भाई बिल्डिंग। प्रॉफिट हुआ, एसेट का बढ़ना मेरा फायदा, ये एसेट बढ़ रही है। इसके अलावा और देखते हैं, कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस 10%, 10% से कम हो गई, मतलब नुकसान हो गया। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट होती है। 40,000 का 10%, 4,000 रुपए, कितने रुपए, 4,000। तो लो, लॉस, डेबिट साइड चलते हैं, टू मशीनरी 10,000। आगे बढ़ते हैं, डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाओ 5%, डाउटफुल डेट, शक है कि डेटर पैसा डुबा देंगे 5%। देखो डेटर 20,000 का 5% 1,000 रुपये होता है, शक है डूबने वाला है तो नुकसान होगा। डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डेट्स 1000। और पढ़ते हैं, कहते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 18,000 का हो गया और फिनिश गुड्स 35,000 का हो गया। रॉ मटेरियल का गुड्स कितने का था, 20 की चीज 18 का होगी, 2,000 का घाटा। फिनिश गुड्स 30 से 35 का हो गया, 5,000 का फायदा। तो एक जगह 2,000 का नुकसान हुआ रॉ मटेरियल में, और फिनिश गुड्स में 5,000 रुपए का फायदा हुआ। तो एक काम करते हैं, दोनों को लिखते हैं। हाँ जी, तो रॉ मटेरियल से तो हुआ है नुकसान, तो किधर की तरफ लिखूं, डेबिट साइड टू स्टॉक, STOCK। कौन सा, रॉ मटेरियल का 2,000 का नुकसान, और फिर बाई स्टॉक फिनिश गुड्स 5,000 का फायदा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक ओल्ड कंप्यूटर था जो कि बुक से खत्म हो गया था, 2000 में बेच दिया, कबाड़ा। स्क्रैप का मतलब कबाड़, कबाड़ का मतलब हमारे लिए कबाड़ यूजलेस, लेकिन कबाड़ा भी 2000 में बिक गया, तो फायदा हो गया। फायदा हो गया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट भाई। कंप्यूटर, कंप्यूटर बेच के, आप बैंक भी लिख सकते हो वैसे तो, पर हम कंप्यूटर लिख देते हैं, 2000 रुपए कंप्यूटर से फायदा हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फर्म हैड टू पे 5,000 इंजर्ड एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को चोट लग गई, उसको हमें 5,000 रुपए देने पड़ गए, हमारा नुकसान। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ था तो ना होता, क्लेम देना पड़ गया एम्प्लॉय को। कितने रुपए का, 5,000 एम्प्लॉय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बस। तो ए बी सी तीन पार्टनर है और ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1। बी के रिटायर होने के बाद एक नया रेशियो आ जाता है, लेकिन हमें तो पुराने रेशियो से मतलब है, 2:2:1। इसको आंसर निकालते हैं। इधर का ज्यादा लग रहा है बच्चों आपको, मुझे ये वाला साइड ज्यादा लग रही है। क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट साइड ज्यादा है,
20, 5, 25, 26, 27 तो 27,000 दोनों तरफ 27 लिखो। इधर का ज़्यादा होता है, दोनों तरफ वो लिखा जाता है। इधर का 10, 11, 12, 13 और 5, 18। 27,000 में से 18,000 घटाओगे तो 9,000 रुपए बचे। इसको बोलोगे आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और सी, तीनों में बढ़ जाएगा। इस रेशियो में तो दोबारा देख लेते हैं। एबीसी 2 to 1, 2 2 1, 2 2 4 और 1 5 से इसको डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18, 36, 36, 18। ये तो हुआ अकाउंट बनाने को अगर आ गया। आप कहोगे सर अकाउंट नहीं आया, एंट्री आ जाती। मान लो सेम क्वेश्चन की एंट्री आ जाती, तो मैंने कहा ठीक है। पहले पॉइंट में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? सर 20%, 1 लाख का 20% 20,000। तो प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट की वजह से, बिल्डिंग की वजह। कितने रुपए का? अब क्योंकि मुझे याद है तो मैं अगला पॉइंट लिख देता हूँ। मशीनरी से 5-10,000 का लॉस हुआ था, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, मशीन की वजह से 10,000। जो चीज़ अकाउंट में की है वही एंट्री में होगी, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है जी। अब जैसे लॉस लॉस होता है तो उनको आप चाहो तो उनकी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, जरूरी नहीं हो आप अलग-अलग एंट्री भी, है ना? जैसे मैं आपको अगली बना देता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से लॉस हुआ था, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से लॉस हुआ था और एम्प्लॉयी का क्लेम आ गया था। तो ये 3 लॉस हुए थे मुझे, है ना? जब आप पढ़ोगे तो आपको तीनों बार लॉस में रिवैल्यूएशन डेबिट करना पड़ेगा। तो आप 3 बार अलग-अलग ना करके एक साथ भी कर सकते हो। आप इसमें भी मर्ज कर सकते थे, वैसे पर मैं अलग कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब मैं सबका नाम एक साथ लिख देता हूँ। एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। एक रॉ मटेरियल स्टॉक, इसमें नुकसान हुआ मुझे कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। और एम्प्लॉयी का कंपनसेशन आ गया, क्लेम आया 5,000 रुपए। टोटल मिला के 5, 6, 7 और 1 8, 8,000 रुपए मुझे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ये लॉस था मेरा। ये 2 मेरे प्रॉफिट हैं, तो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लो एक बार। रिवैल्यूएशन तो एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट में भी क्रेडिट साइड आती है चीज़। डेबिट में लिखोगे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और एक और था कंप्यूटर बेच के, बैंक भी लिख सकते हो, कंप्यूटर ही लिख दो। 5,000 रुपए मुझे स्टॉक से आए, 5 बढ़े, 2,000 रुपए मुझे कबाड़ा बेच के मिले, 7,000 रुपए मुझे टोटल मिले। अब रिवैल्यूएशन में एक बार 20,000 क्रेडिट हुआ था और एक बार 7, 27,000 से तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है। अगर ये अकाउंट ना बन रहा होता तो आप ऐसे मैच करते, 20 क्रेडिट और 7 क्रेडिट, 27 से क्रेडिट। डेबिट हुआ है 2 बार, 10 और 8 18, 18 से डेबिट, 27 से क्रेडिट, 18 से डेबिट, तो ज़्यादा क्रेडिट हुआ। कितना ज़्यादा क्रेडिट हुआ? 9,000 रुपए। मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है 9,000 रुपए से। तो इधर का जोड़ के इधर घटाया था तो भी 9 ही आया था। अब ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने पे मैंने क्या सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, कोई भी प्रॉफिट हो, रिज़र्व हो, जब हमें बाँटना होता है तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं और सारे प्रॉफिट और रिज़र्व डेबिट हो जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से ही लिखा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, बी, सी, 3 पार्टनर हैं, तो ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, सी इज़ कैपिटल। इन व्हिच रेशियो? ओल्ड रेशियो। 9,000 रुपीज़ को बाँट दिया, 3600, 3600, 1800। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल एंट्री बनानी है। लो जी, अब दूँगा तुम्हें होमवर्क में। आप कहोगे सर सारा क्वेश्चन होमवर्क में मत दो, 2 एंट्री तो आप बनाओ कम से कम। मैंने कहा ठीक है, तो मैं 2 एंट्री बनाऊँगा, बाकी सारा होमवर्क में दूँगा। ध्यान रखना, 2 एंट्री बना। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज़, वैल्यू फर्नीचर की इंक्रीज़ हुई तो मेरा प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट और डेबिट में फर्नीचर। एक एंट्री तो मैंने बना दी। आप कहोगे नहीं, नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी, एक से काम थोड़ी चलेगा। ये एंट्री बना के दिखाना चलो एक बार। मैंने कहा मशीनरी 50,000 की थी बुक वैल्यू, डेप्रिशिएट होगी 10%, 50,000 का 10% लॉस। मैंने कहा लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, थर्ड एंट्री। सेकंड आप बनाओगे, कमेंट में भी लिख के दोगे आप।
रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 5000। आप कहोगे नो नो सर प्लीज एक मिनट रुक जाओ, मैंने कहा ठीक है बताओ। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मैंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शक है कि मुझे मेरा पैसा डूब सकता है, कितना 5%। 40,000 के डेटर थे, डेटर पे 5% 2000 आएगा, कैलकुलेट करोगे 2000 रुपए का लॉस हो सकता है। तो एंट्री नंबर 4 रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट सेम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जब भी लॉस होगा तो रिवॉल्यूशन डेबिट होगा 2000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 10,000 अनरिकॉर्डेड है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट थी मैंने लिख नहीं रखी थी, मुझे पता चला मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट भी है, तो अच्छा लगेगा, मजा आ गया, तो करना आप। एक आइटम 1000 रुपीज बिल्स पेबल नाम का था, बिल्स पेबल मतलब मुझे पे करना था, लेकिन फिर पता चला नॉट लाइकली टू क्लेम, अब ये पैसा नहीं मांगेंगे अपना, नहीं मांगेंगे तो ये भी फायदा हो गया, कोई बिल पे करना था, बिल्स पेबल मतलब पे करना था, लेकिन अब पे नहीं करना है, तो हेंस शुड बी रिटर्न बैक हटा दो, ये भी प्रॉफिट है। ये 3 एंट्री आप बनाओगे, 3 मैंने बना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको भी खत्म चैप्टर, मैंने कहा नहीं, असली चैप्टर में जो कहानी है वो तो आएंगी, ये तो भी छोटी छोटी सी बातें हुई हैं, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एबीसी 3 पार्टनर। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें जहां जहां बैलेंस शीट लिखा हो वो आपके काम का नहीं है, बैलेंस शीट काट दिया करना, बिना बैलेंस शीट के हमें सारा क्वेश्चन ट्राई करना है ना, बैलेंस शीट नहीं बनानी। तो एबीसी 3 पार्टनर, तीनों का रेशियो 4:3, उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार है, सारी बैलेंस शीट इन्होंने बना दी। 1 अप्रैल को बी रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वैल्यूड गुडविल का मतलब पहले किस रेशियो में बांटेंगे गुडविल को, ओल्ड, फिर किस रेशियो में बांटेंगे न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके G2S वाली एंट्री बनाएंगे। स्टॉक लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड मतलब रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर प्रिंटर रिड्यूस रिवैल्यूएशन, सन्ड्री डेटर आर कंसीडर्ड टू बी गुड रिवैल्यूएशन, देयर इज अ लायबिलिटी 2000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग मतलब रिवैल्यूएशन। मैं तो जस्ट ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नो अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, मतलब जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नहीं भी बोलते तो भी लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है, लोन ही बन जाता है उसका। रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का पहले बना लेते हैं अगली स्लाइड पर फॉर्मेट। वैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट डेबिट साइड, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट एबीसी का। पर्टिकुलर्स ए बी ए, पर्टिकुलर पर्टिकुलर मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरे में मैं समझाता अच्छा हूँ, राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है। पर्टिकुलर्स एबीसी एबीसी, ठीक है, ये मेरे दोनों फॉर्मेट बन गए। अब मुझे बस चीजों को भरना है इनके अंदर, चलो भरते हैं। पहले कैसे सिखाया था पिछले वाले चैप्टर में भी, उससे पिछले चैप्टर में, सब में एक ही तरीका है। इधर कोई भी पार्टनर की चीज हो जो आपको पार्टनर में बांटनी होती हो, तो वो आप पार्टनर में बांट दो, मतलब पार्टनर के अकाउंट में भेज दो। इधर की चीजें पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है, इधर कुछ बांटने वाली चीज होती है तो वो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट, ऐसे क्रॉस में जाती हैं चीजें। यहाँ वाली चीजें यहाँ, यहाँ वाली चीजें यहाँ, इधर की तरफ, मतलब ये जो कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, मतलब प्रॉफिट्स होते हैं ये, और पार्टनर का पैसा होता है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, तो चलो भेजते हैं। इधर की तरफ एक तो कैपिटल है जो पार्टनर में को मिल जाएगी, और एक रिजर्व भी है जिसमें पार्टनर को पैसा मिलता है। और रेशो ओल्ड रेशो, कितने भी कोई भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिजर्व हो, अभी पिछली स्लाइड में क्या सिखाया था, ओल्ड रेशो में बांटते हैं, तो इसे भी रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांटेंगे, और ये तो बटा बटाया है ही कैपिटल। तो चलो जी देखते हैं। कैपिटल लिखी जाती है कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से, कैपिटल लिखी जाती है कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से, कैपिटल लिखी जाती है कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैल बीडी का मतलब बैलेंस बीडी 32 24 20 32 24 ये बांट दी गुड वो बैलेंस के अलावा जो रिजर्व है वो भी बढ़ता है पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, कितने रुपए का रिजर्व है 20, और पार्टनर्स का रेशियो कितना है 4 3 3 4 3 7 3 10, दो को बांटते हैं 20,000 को 2 4 जा 8 2 8000
बांट दिया, आगे बढ़ते। उसके अलावा इधर की तरफ कोई बँटने वाली चीज़ नहीं है, जो पार्टनर्स में लॉस वगैरह बाँटा जाए और कुछ नहीं है। आ जाओ रिटायर करते हैं। काले पेन से रिटायर कर दूँ? फिर क्या याद रखोगे लोग? काले से रिटायर कर दे। गुडविल, क्या नाम है पार्टनर के? एबीसी। ट्रीटमेंट यहीं कर देता हूँ ना गुडविल का। छोटी बात, बड़ी बात करते हैं। बड़ी बातचीत ए, बी और सी। पहले गुडविल को किस रेशियो में बाँटोगे? ओआर। पहले बाँटोगे गुडविल को ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 4, 3, 3 अगर आपको ऊपर तो 14 ओल्ड रेशियो में बाँटो। कौन रिटायर हो रहा है? बी। बी में डैश लगाओ। फिर हम बाँटेंगे न्यू रेशियो में। क्या कोई नया रेशियो है? नहीं है। नया रेशियो नहीं है तो बी का शेयर हटा दो तो 4 और 3 न्यू रेशियो बचेगा। 4, 3 7 फिर 14,000 को 4 और 3 में बाँटो। 8,000 8,000 ओल्ड माइनस न्यू 5600 माइनस 8,000 ₹2400 माइनस में मतलब गेन ₹4200 पॉजिटिव सैक्रिफाइस ₹1800 माइनस में गेन गेनिंग पार्टनर डेबिट G2S बनती है ना G2S का मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट और ये वाला पार्टनर सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट ये एंट्री बनती है G2S बनाते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट तो देखो ए और सी डेबिट तो ए और सी के अकाउंट में डेबिट साइड जाके पैसा लिखो 2400 और 1800 ए और सी के अकाउंट में डेबिट साइड 2400 और 1800 नाम बी का लिखना नाम हमेशा बी का जो पार्टनर भाई जो पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं देखो जो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं उसमें तो क्रेडिट वाले का नाम आता है और जो पार्टनर क्रेडिट होता है उसमें डेबिट वालों का नाम आता है अब देखो बी क्रेडिट है तो बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाओ बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड कितने रुपए से क्रेडिट है 4200 क्या नाम लिखोगे ए एंड सी कैपिटल आप कहोगे सर अलग अलग ही लिख देते मैंने कहा ए के नाम से 2400 और सी के नाम से 1800 ऐसे भी लिख सकते वैसे ऐसे ही लिखते हैं पर मैंने इकट्ठा लिख दिया दोनों की वजह से हुआ है ठीक है आगे बढ़े ओके ये क्या कर दिया सर आपने मैंने कहा देखो ना बेटा ये क्रेडिट है तो ये क्रेडिट में ही जाएगा इसका पैसा ये दोनों डेबिट हैं क्योंकि गेनिंग है गेनिंग डेबिट होता है तो डेबिट वाले में डाल दिया तो डेबिट साइड लिख दिया ठीक है अगला पॉइंट लिखा है स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग आर एप्रिशिएटेड स्टॉक कितना है 20,000 कितने परसेंट से 10% से तो 20,000 का 10% 2,000 और लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 36,000 36,000 का 10% 3600 2,000 और 3600 रुपए का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट इधर आते हैं स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग बाई लैंड लिख देता हूँ ना एक स्टॉक से 2,000 का प्रॉफिट हुआ और उससे 3600 10% प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड आगे बढ़ते हैं स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग से मैंने प्रॉफिट लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर जो थे वो रिड्यूस हो गए 10% से तो प्लांट एंड मशीनरी 2800 और कंप्यूटर प्रिंटर 800 भाई 28,000 का 10% एक जीरो कम कर दो 28 और 8,000 का ये तो हो गया 28 10% और ये हो गया 800 रुपये कंप्यूटर से और प्लांट एंड मशीन चलो ठीक है तो प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर को लॉस से डेबिट साइड लिखने चलते मशीनरी 2800 रुपये का नुकसान कंप्यूटर 800 रुपये का लॉस डेबिट साइड आगे बढ़ते हैं कहते हैं डेटर सारे के सारे अच्छे हैं ये रहा डेटर 14 थे 2,000 रुपए का तुम्हें शक था प्रोविजन बना रखा था कहते हैं नहीं डूबेगा हम कह रहे हैं ना ये पैसा नहीं मारेंगे चिंता मत करो सब अच्छे हैं मैंने कहा तो बेफालतू में लॉस लगता था अब अच्छा मजा आ रहा है फायदा हो गया भाई डेटर 2,000 रुपए से डेटर बढ़ गए क्योंकि फायदा हो गया अब वो पैसा नहीं मारेंगे आगे बढ़ते हैं कहते हैं एक लाइबिलिटी थी 2,000 रुपीज की पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी मुझे कुछ पुरानी सैलरी जुड़ी पड़ी थी वो मुझे 2,000 रुपये जमा करनी थी एम्प्लॉय को दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट बट सेम इज टू बी प्रोवाइडेड ये बैलेंस शीट में कहीं लिख नहीं रही आउटस्टैंडिंग सैलरी अब कहते हैं अब इसे तुम्हें लिखना है क्योंकि तुम्हें अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है 2,000 मैंने कहा यार यहाँ पे जब तक देखता था तब तक कोई लाइबिलिटी 2,000 की ऐसी दिखती नहीं थी मुझे पता चला मुझे लिखना पड़ेगा तो मुझे दिमाग खराब हो रहा है मेरा लॉस हो रहा है बेफालतू का अब मुझे 2,000 फालतू देने पड़ेंगे तो डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 ठीक है उसके बाद कहते हैं जो भी अमाउंट बी का निकल कर आए उसे लोन बना देना ठीक है अब निकल कर आएगा जब देखेंगे
लाल अब इसको टोटल करते हैं, देखना किधर का ज़्यादा है, 2 इधर का ज़्यादा है क्रेडिट साइड। 2 3 5 6 7 7600 इधर भी 7600 में से लेस कर दो 8 और 8 16 2 2 4 और 1 5 तो 2000 रुपये बचा तक मुझे लगता है 2 2 4 2 6 7 हाँ इस 2000 रुपये डिफरेंस आया मतलब इसमें से हमने ये सारी चीजें हटा दी तो 2000 बचा इसको हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी और सी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर तीनों थे क्या रेशियो था 4-3-3 तो अब बताओ ये प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो में बांटा प्रॉफिट प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड डालू या प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाता है क्रॉस में क्रेडिट साइड ये ना ये डेबिट साइड है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 800 तो अब क्वेश्चन को बंद करते हैं बस ध्यान रहे जब आप बंद करते हो तो बैलेंस बीडी से शुरुआत की है तो बैलेंस सीडी पे एंड होगा लेकिन बी का बैलेंस सीडी नहीं होगा क्योंकि बी पार्टनर रिटायर हो गया और जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका बैलेंस सीडी नहीं करते उसका क्या करते हैं सर तो क्वेश्चन ने बोला है उसका लोन बना देना तो उसका लोन में लिखेंगे चलो पहले बी का ही लिख लेते हैं कैलकुलेटर का यूज करते हैं जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा 2400 तो 24,000 6,000 4,200 600 34,800 34,800 बैलेंस सीडी ना लिख के लोन के सामने लिखो 30,008 अब ए का तो बैलेंस सीडी और सी का बैलेंस सीडी क्योंकि तो पार्टनर आगे एडजस्ट करेंगे 32 और 8 40 40,800 40,800 40,800 40,800 माइनस 2,400 38,400 20 से 26 26,600 26,600 26,600 26,600 लेस 1,800 24,000 ठीक है जी तो ऐसे करने हैं ये बड़े क्वेश्चन और बोलो आया मजा नोट करो स्क्रीनशॉट लो आगे बढ़ता हूं आप कहोगे सर हमें तो टीचर ने बताया है कैपिटल एडजस्टमेंट आती है 6 मार्क्स में आती है और बहुत टफ होती है और हमने तो इसी वजह से रिटायरमेंट छोड़ रखा है हमें तो टफ लगता है कुछ बच्चों को एडमिशन टफ लगता है जिसने मेरे से एडमिशन डे 4 में पढ़ लिया उसे एडमिशन टफ नहीं लगेगा जिसने चेंज इन पीएसआर मुझसे पढ़ लिया उसको चेंज इन पीएसआर टफ नहीं लगेगा जिसने गुडविल टॉपिक मुझसे पढ़ लिया है गुडविल चैप्टर सेकंड वैल्यूएशन नेचर उसको टफ नहीं लगेगा जिसने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप मुझसे पढ़ लिया उसको फंडामेंटल टफ नहीं लगेगा मतलब जो मुझसे पढ़ रहा है उसको अकाउंट टफ नहीं लगेगी सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूँ ना प्यारे बच्चों चलो तो मैं आपको अब कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ट्राई कराता हूं जिससे तुम्हें लगे कि अरे कैपिटल एडजस्टमेंट तो बहुत मुश्किल थी ही नहीं और अगर गलती से किसी बच्चे से कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में ना भी आए तो भी वो एडमिशन की तरह जैसे मैंने एडमिशन में समझाया था वैसे वो इस चैप्टर में 4 and 4.5 मार्क्स ले सकता है अगर उसका नंबर कटा भी ज्यादा से ज्यादा तो 1 या 1.5 नंबर कटेगा 6 नंबर वाले क्वेश्चन में तब भी वो अच्छे खासे नंबर ले जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में भी तो उसको करने का मुझे तरीका सिखाना है आपको देखो कैसे करते क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑन 31st मार्च 2024 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी मैं सामने देख के पढ़ रहा हूँ इसका मतलब मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है उसकी स्क्रीन में मैं पढ़ रहा हूँ देखो तुम्हें दिखा देता हूँ क्योंकि कैसे दिखाओगे मैंने कहा तुम्हारे भाई के पास सारे जुगाड़ है मैं कैमरे में दिख रहा है देखो सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है ये मेरा पूरा सेटअप है ये मैंने ड्रेसिंग के ऊपर कपड़ा लगा रखा है जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए भाई, इससे ज़्यादा जूम नहीं होता क्या आईफोन है ये तो 18 10x पे जूम होता है 17 क्या दिक्कत आ रही है इसमें चलो जो भी आ रही है ये सामने कंप्यूटर ये रखा लैपटॉप मैं लैपटॉप में देख के पढ़ रहा हूँ सब जुगाड़ है तुम्हारे भाई के पास 17 में भाई 10x बताया अच्छा वो प्रो मैक्स में होगा खाली 17 तो मैं आगे देख के पढ़ रहा हूँ सामने आप स्क्रीन पे देखते रहना थोड़ा साइड से पढ़ रहा हूँ कहते हैं ऑन 31st मार्च द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल अब ये वाला पॉइंट जो है ना इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इसका मतलब ये है कि पार्टनर की कैपिटल जिस रेशियो में उस रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जब एबीसी तीनों पार्टनर थे तो 45 15 30
का रेशियो बनाओ 14:5 45 15 और 30 तो 15 से 15 15 2 30 15 3 45 तो 3:1:2 है इनका रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखा तो इसका मतलब ये लिखा है। अगर कुछ भी ना बोता हो, ये भी ना बोला हो जाए तो होता एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, तो इसका मतलब इनका रेशियो इक्वल माना जाता है 1:1:1। लेकिन खुद ही बोल दिया कैपिटल प्रोपोर्शन है, तो फिर जो कैपिटल है उसी कंट्रीब्यूशन में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इसके बाद इनकी ये बैलेंस शीट लिखी हुई है, ये इधर की तरफ एसेट्स लिखी हुई हैं। बी रिटायर हो गया और रिटायर के टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट्स हुई। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है एसेट, एक नई एसेट आपने एडवांस में कोई प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एडवांस में खर्चा कर दिया, तो ये आपका फायदा हो गया। ठीक है जी। उसके अलावा प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में आपको पता है किधर लिखते हैं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस एप्रिशिएट, ये भी प्रॉफिट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% हो गया, ये लॉस हो जाएगा। मशीनरी रिड्यूस, लॉस हो जाएगा। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एक्सटेंड टू 1500 वुड बी क्रिएटेड, तो कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो ये क्लेम आया एक तरीके से, तो हमें 1500 रुपए की ये भी एक तरीके से लॉस है। गुडविल ऑफ द फिक्स फर्म भी फिक्स्ड 18,000, तो फर्म की वैल्यूड गुडविल लिखी हुई है 18, ओल्ड में बांटेंगे न्यू में बांटेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइस हो जाएगा। Total capital of the new fund constituted fixed 16,000 between A and C and proportion 3:1 by passing adjustment entry. Actual cash is to be brought and to be paid by continuing partner. मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं भी आता है तो इसको छोड़ के भी आप पूरे 4.5 नंबर ले लोगे क्वेश्चन के अंदर। बी को पे किए जाने 5,000 रुपए कैश में और बाकी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में लोन अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर किया था, इस बार सिर्फ 5,000 रुपए कैश दे देना और बाकी का लोन बना देना। मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर से बैलेंस शीट लिखी हुई है, काम की नहीं है, तो हमें क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लिए अकाउंट बना लेता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये वाली साइड क्रेडिट, ये वाली साइड डेबिट। मेरे रफ फॉर्मेट में मत जाना, पर्टिकुलर अमाउंट आप भी लिखना। और पार्टनर के नाम क्या है मेरे लिए, एबीसी है फिर से, तो मैं यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखता हूँ। ए ए ए ओए बी ई ए ई गए ई। लो जी, अब करते हैं क्वेश्चन का प्रारंभ। प्रचंड, चलिए जी स्टार्ट। क्या कोई बांटने वाली चीज है? हाँ, बस पार्टनर की कैपिटल, तो पार्टनर की कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में बैलेंस बी के नाम से 45,000 और 30,000। देखना कैपिटल एडजस्टमेंट को टच भी नहीं करूंगा और 4.5 नंबर दिलवा दूंगा। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट को टच करूंगा तो पूरे 6 नंबर दिलवा दूंगा। और कोई भी अमाउंट नहीं है जो बांटने वाला हो, जैसे प्रॉफिट लिखा होता है, रिजर्व लिखा होता है, इधर सस्पेंस अकाउंट करके कुछ लिखा होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ भी नहीं है। ये रिटायर हो गया, ठीक है, बीच वाला पार्टनर जा रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपए का पता चला, ये तो हमारा प्रीपेड है। प्रीपेड जब भी होता है तो फायदा होता है, तो इधर लिखना प्रॉफिट क्रेडिट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए का फायदा हो, 1,000 रुपए क्रेडिट साइड लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फ्री होल्ड प्रीमिसेस 10% से बढ़ गई। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 50,000 का 10% 5,000 से बढ़ गया। बाई फ्री होल्ड प्रीमिसेस एसेट है मेरी, बढ़ गई कितने से, 5,000। फ्री होल्ड प्रीमिसेस आप पूरा लिख सकते हो, स्पेलिंग भी ठीक लिखना। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ 5%। 10,000 ये रहा डेटर, जो ये होता है ना, इस पे नहीं बनता, ये ओरिजिनल जो लिखा होता है, इसके ऊपर 5% बनाओ। कितना आता है, 500। फिर ये देखो क्या पहले से कुछ बना हुआ है, हाँ 200 का बना है। 500 में से 200 काट के जो बचे वो प्रोविजन बनाना होता है, और आपको प्रोविजन बना रहे हो मतलब फ्यूचर में लॉस होने वाला है। दोबारा देख लो, ये जो 5% लिखा होता है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो अंदर लिखी होती है ओरिजिनल, इस पे बनता है। तो आपको 10,000 पे प्रोविजन बनाना है 5%, 10,000 का 5% 500 होता है। फिर आप देखते हो तो कुछ तो पहले ही बना हुआ है 200 रुपए, तो 500 में से जितना बनाना था उसमें से जो बना हुआ है उसको काट दो, तो जो बचा वो आपका लॉस। तो चलते हैं इधर डेबिट साइड और लिखते हैं टू डेटर, डेटर लिख देता हूँ, है ना, 300 रुपए। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मशीनरी 5% से कम होगी। का है मशीनरी, रिच 24,000, 24,000 का 5% होता है 1,200 रुपए।
₹1200 से कम हो गई मतलब मेरा लॉस। तो डेबिट साइड में आके लिखो टू मशीनरी, ₹1200 का लॉस हो गया। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बनानी है ₹1500। कोई लाइबिलिटी आएगी वर्कर्स की, वर्कर कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन ₹1500 की ये लाइबिलिटी बना, तो मुझे नुकसान होने वाला है ₹1500, वर्कर को चोट लगेगी, उनको पैसे देने हैं, उसकी लाइबिलिटी बना दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट कितना? ₹18,000। तो याद है गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया, पहले ओल्ड रेशियो में बांटो फिर न्यू रेशियो में बांटो, ठीक है। और नया रेशियो कितना है? 3:1। क्वेश्चन नहीं लिखा है। ए और सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:1, तो न्यू रेशियो भी लिखा है, ओल्ड रेशियो 3:1:2 है, और ये वाला पार्टनर बीच में रिटायर भी हो रहा है, और हमें ओल्ड माइनस न्यू करके इसकी एंट्री पास करनी है। कर लेते हैं। पहले इसको ओल्ड रेशियो में तो यहाँ बांट देता हूँ, ए बी सी। पहले इसको ओल्ड रेशियो में बांट देता हूँ, जो कि मेरे पास है 3:1:2। इसी को न्यू रेशियो में बांट दूंगा, जो कि है 3:1। बी का रिटायरमेंट ₹18,000 की गुडविल है। 18,000 देख लो दोबारा, 18,000। 18,000 को पहले ओल्ड रेशियो में बांटता हूँ, 3, 2, 5 और 1, 6। पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटा, फिर इसी गुडविल को न्यू रेशियो में बांटता हूँ, 3 और 1, 4। 4 से 18,000 को डिवाइड कर लो, 4500, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 13,500। ओल्ड माइनस न्यू, 9 में से 13,500 घटाऊंगा तो 4500 क्रेडिट, सॉरी गेन, माइनस माने ना गेन, गेन का मतलब डेबिट। ₹3,000 पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, ₹1,500 पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। चलो, तो कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा था? बी और सी। तो बी और सी के अकाउंट में डालो क्रेडिट साइड पैसा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग है। C2S एंट्री 3,000 और 1,500। नाम किसका लिखना? ए का। ए का अकाउंट डेबिट है 4500 से, तो ए के अकाउंट में ₹4500 डेबिट में लिखना। रीजन क्या लिखना? टू एंड ई कैपिटल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं फिलहाल, मुझे तो पता है वैसे, पर मान लेते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट को 2 मिनट के लिए छोड़ दो। मैं पहले उन बच्चों को सिखा रहा हूँ जिनको कैपिटल एडजस्टमेंट ना भी समझ में आए, मैं बीच में डाल दूंगा तो कुछ बच्चों को लगेगा कैपिटल एडजस्टमेंट यार ये तो टफ हो गया क्वेश्चन, तो पहले आराम से समझो। बी को ₹5,000 तुरंत दे दो और बाकी का लोन बना देना। मैंने कहा ठीक है। जरा देखो, जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लोन लिखा था ना, तो कहते हैं लोन की जगह ₹5,000 तो बी को कैश दे देना और बाकी जो बचेगा उसको लोन बना देना। मैंने कहा ठीक है, जो भी बचेगा, बस क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं है। अब बस क्वेश्चन के अंदर अकाउंट बनाने को बोला था, तो मैंने कहा कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में कर लूंगा, जिस बच्चों को इतना आ जाए समझ में और कैपिटल एडजस्टमेंट ना भी समझ में आए, इतना खत्म कराना। कैसे खत्म करोगे? अब इसको चेक करके देखोगे किधर का ज्यादा है। आप कहोगे सर क्रेडिट का ज्यादा है, 5 और 1 6,000, इधर भी 6 लिखेंगे, 6 में से माइनस करेंगे 15, और 15 3,000, बचेगा 3,000 को प्रॉफिट को बांटेंगे किस किस में? ए बी सी। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1:2, 3 2 5 और 1 6, 15। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है। आप कहोगे सर इतने के बाद? मैंने कहा बस अब क्या करना, जब इतना काम कर लो तो जो बी पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, उसका आंसर निकाल लेना। रिटायरिंग पार्टनर का आंसर निकाल, 15 3 18, 18,500, 18,500, 5,000 कैश चला गया तो लोन में लिख दो 13,500। जो बच्चा इतना कर देगा, मैंने ना कराई कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ नहीं कराया मैंने, छोड़ दिया मैंने। आप कहोगे ऐसे बीच में मत छोड़ो सर, ऐसे मत छोड़ो। मैंने कहा मतलब कहने का ये है कि अगर आप इतना छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 नंबर आ गए तुम्हारे, अब 1.5 नंबर और दिलवा दूं? ठीक है, तो अगर इतना करके आ जाते हो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में ये कर देना, बस पूरा जैसा ये करा था क्वेश्चन पूरा कर देना। बस एक चीज छोड़ रखी है, जो बच गए पार्टनर जो रिटायर नहीं हो रहे उनका आप क्या करना है, बाकी सब खत्म। अब कैसे करेंगे वो सिखा दे। पेन बदल देता हूं जिससे तुम्हें ज्यादा अच्छा सा लगे कि अच्छा ये ऐसे करा है।
अब यही करो, देखो जो भी अभी ये जो बच रहे हैं पार्टनर, इनके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट की लाइन पढ़ते हैं। कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 60,000। कहते हैं फर्म की जो नई कैपिटल है वो 60,000। नई कैपिटल 60,000 है और नया रेशियो कितना है? 3:1। क्वेश्चन ने बोला है 3:1 है रेशियो। इस 60,000 को 3:1 में बांटो। ये भी क्वेश्चन ने लिख के दिया है। नई फर्म की कैपिटल 60, इसको 3:1 में बांटो। 4, 45 और 50। इसको उठाओ और इधर बैलेंस सीडी लिख दो। पहले बैलेंस सीडी अभी पिछले क्वेश्चन में इनको जोड़ के ऐसे घटा के आया था, अब की बार डायरेक्ट लिख दो 45। बात खत्म। लग जाओ बस टोटल वोटल। इधर का 45,000 और इधर का ज़्यादा आ रहा है। 49,500 ये ज़्यादा है, तो इधर भी 49,500 में से माइनस करो 45 में से, तो 45 ही कटेगा सीधा सीधा। 3,000 बचा, इधर की तरफ 3,000 डिफरेंस। क्वेश्चन ने कहा है जो भी एडजस्टमेंट, मतलब ये जो जोड़ घटा करके जो 3,000 2,000 जो भी आंसर आए, उसको किस नाम से लिखना? कैश। तो बाई ऐसे इसमें करोगे तो ये वाली साइड का ज़्यादा है। 3 32,500 32,500 32,500 में से 15,000 घटाओगे तो 17,500 टू कैश। 1.5 नंबर और आ गया, 6 नंबर पूरे का मार दिया। अगर आपने पूरा क्वेश्चन अगर समझ लिया है आपको। पर एक्चुअल में क्या होता है ना, आपने तो बता दिया, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट ये 60,000 गिवन था। कई बार क्वेश्चन कहता है हम तो नहीं बता रहे, 60,000 है, फिर कैसे करवा करेंगे? मैंने कहा बच्चों सही जगह पढ़ रहे हो, ये किस्मत। अमित, बल्लन एंड चंदर 3 पार्टनर, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। पहले तो इसको यहीं पकड़ो क्वेश्चन। 1/2, 1/3, 1/6। ये क्या तमीज है रेशियो की? सबके अपॉन में 6 क्यों नहीं है? 3 की मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई करो तो 6 2 3 2 2 और 1। एक्चुअल में रेशियो 3 2 1 है। पहले तो क्वेश्चन को यहाँ सीधा करा, अब आगे पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ये लिखी हुई, क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड जर्नलिज्म मेरे काम का बांटूंगा मैं पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो ये भी बटेगा, ये तो पार्टनर में बढ़ता ही है क्योंकि कैपिटल। इधर कोई बांटने वाला अमाउंट है नहीं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड, पहले ओल्ड में बांटूंगा, अभी कर देता हूँ इसका भी कांड अभी कर देता हूँ। कोई नया रेशियो तो नहीं लिखा यहाँ, कहीं नहीं लिखा, तो ओल्ड रेशियो। और जो पार्टनर रिटायर होगा, कौन रिटायर हो रहा है? चंदर रिटायर। ए बी सी में सी रिटायर हो रहा है, तो सी का शेयर हाइड कर दो। देखो अमित, बल्लन और चंदर, पहले गुडविल को किस रेशियो में बांटो? ओल्ड। गुडविल को किस रेशियो में बांटो? न्यू। ओल्ड माइनस न्यू कर। मेरे रुपये की गुडविल है 27, 27,000 को 3 तो 5 और 1 6। 27,000 रुपये की गुडविल डिवाइड बाई 6, 4,500, 9,000 और 13,500 बांट दिया मैंने ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 3:2। 3:2 कैसे आया? ये नए पार्टनर का शेयर हटा के 27,000 डिवाइड बाई 3 और 2 5, 54, 54 इंटू 3, 10,200 और 54 इंटू 2, 10,000। 4,500 माइनस 0, 4,500 पॉजिटिव मतलब सेक्रीफाइस मतलब क्रेडिट। 9,000 माइनस 1,800 मतलब 1,800 रुपये नेगेटिव मतलब गेन। गेन का मतलब डेबिट। गेनिंग पार्टनर मतलब डेबिट, G2S, जी डेबिट, गेनिंग डेबिट होते हैं। और 16,200, 16,200 माइनस 13,500, 2,700 रुपये माइनस में, मतलब ये भी गेनिंग ऑफ क्रेडिट। अब जरूरत पड़ेगी जब आगे, तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी हो चुका हमारे पास। डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन है मशीन पे, तो रिवॉल्यूशन का पॉइंट। पेटेंट्स वर रिड्यूस, रिवॉल्यूशन का पॉइंट। लाइबिलिटी पीएफ की 2,400 रुपये हो जाएगी, रिवॉल्यूशन का पॉइंट। चंदर इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लेगा 15,800 पे, इन्वेस्टमेंट 10 है तो पहले बढ़ेगा तो प्रॉफिट और फिर टेक ओवर हो जाएगा, ये भी रिवॉल्यूशन का पॉइंट, प्लस पार्टनर के अकाउंट से कम ज़्यादा कर लेंगे।
उसके अलावा अमित और बल्लन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर प्रोपोर्शन कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया। मैंने कहा आता भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाओ। मेन तो हमें रिवोल्यूशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट सोल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्रेडिट डेबिट, इधर की तरफ प्रॉफिट, इधर की तरफ लॉस। एबीसी लिख देता हूँ क्योंकि लल्लन बल्लन अमित बल्लन और चंदर है तो एबीसी है। ठीक है, मेरे तो ऐसी फॉर्मेट होती है, मैं पता ही है बच्चों अच्छे से। यूट्यूब पे भी कोई ऐसा टीचर पढ़ा रहा है जो सब कुछ तगड़ा पढ़ाता है, फॉर्मेट छोड़ के। फॉर्मेट क्योंकि खाने को देता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जर्नलिज्म 9000, 9000 को बांट दो 3 2 1 6। मैंने दिमाग में ही सोचा है रिजर्व जो बांटूंगा मैं, एक में बांट ओल्ड रेशियो में। जितने भी रिजर्व प्रॉफिट लॉस सब ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। कैपिटल का बैलेंस 40, 500 और 20,000। सबसे टॉप पे लिखा जाता है बैलेंस बीडी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। और कोई आइटम नहीं है जो बांटा जाए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑलरेडी करके बैठा हूँ। गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो देखो ये दोनों डेबिट माइनस में है ना, गलत लिख रखा है, डेबिट आए, पार्टनर डेबिट होता है। 2700 और 1800 ए और बी डेबिट, ए और बी डेबिट। नाम किसका लिखा जाएगा, का। और सी क्रेडिट 4000 से किसका लिखा जाएगा, एंड बी का। ए और बी का मिक्स कोई अकाउंट नहीं है, मैंने तो बस लिख दिया, आप दोनों का नाम अलग अलग भी लिख सकते हो। 4500 में 4500 को 2 बार में 2700 और 1800, 2700 1800 भी लिख सकते हो। ये पॉइंट छटका दिया मैंने। कहते हैं डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन पे 10%, मशीन का ये रही 48,000 का 10% 4800, तो लॉस होएगा डेबिट साइड। फिर लिखा है पेटेंट रिड्यूस हो गया 20% से, तो भी रिड्यूस करो 5000 का 20% 1000 रुपये। ये भी एसेट कम हो गई, लॉस हो गया। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी प्रोविडेंट फंड की अब 24 की हो गई, एस्टिमेट किया कि 2400 है। कितनी है प्रोविडेंट फंड, 3000 की चीज अब 2400 की हो गई। लाइबिलिटी कम हो रही है, 600 रुपये का प्रॉफिट। प्रोविडेंट फंड 600 रुपये का फायदा। चंदर ने इन्वेस्टमेंट 15,800 में ले ली। चंदर एक पार्टनर है, उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली। तो मैंने कहा पहले तो तू ये बता इन्वेस्टमेंट थी कितनी। 10,000 की इन्वेस्टमेंट, कोई 15,800 में खरीद रहा है, 5,800 ज्यादा पे ले रहा है, तो मेरा 5,800 का प्रॉफिट। तो पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा, 5,800, 5,800 से इंक्रीज। और फिर चंदर ने अगर इसको टेक ओवर किया, चंदर के अकाउंट में इन्वेस्टमेंट डालो 15,800। तो भाई अगर इन्वेस्टमेंट ले जाओगे तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा, जब भी पार्टनर कोई चीज़ बिज़नेस से ले तो हम उसके अकाउंट से पैसा उड़ाते हैं। हम कहेंगे भाई तेरे बाप की थोड़ी है, सॉरी मतलब तुम्हारी थोड़ी है, तुमने थोड़ी, तू बिज़नेस किया है, पैसा वापस कर। तो इस वजह से हम उसके अकाउंट में क्या कर देते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। जब भी कोई पार्टनर कोई भी बिज़नेस से एसेट लेके जाए तो हम उसके अकाउंट से डेबिट कराते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंदर कर दिया। अमित और बलन ये पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं बस। अब जिस बच्चे ने इतना कर लिया, अब वो क्या करेगा, वो करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल। इधर का टोटल ज़्यादा है, 8 और 6 14, 6400, 400 माइनस 2800। वेयर इज कैलकुलेटर, ये रहा भाई कैलकुलेटर। 6400 माइनस 2800, इधर का टोटल 3600 आंसर आया फाइनल। इसको बोलेंगे प्रॉफिट। इसको बांटा जाएगा अमित बल्लन और चंदर में, इस रेशियो में 3:1, 1 3 तो 5 6 6
3600 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, 2 जा 12, 6 1 जा 6। प्रॉफिट जाता है पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड। 1200 1200 बाई वैल्यू। कैपिटल एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं आती हो तो भी क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका टोटल कर लेना। 20 से 26, 26,600, 26,600। इस बार सर कुछ नहीं लिखा कि कुछ पैसा दे दो, 5,000 दे दो या कुछ भी नहीं लिखा इस क्वेश्चन। कुछ नहीं लिखा तो अपने आप ही लोन बना दो। कितना? तो माइनस करो जो बचे सब लोन। 20,600, 26,600 माइनस 3,800, 1,800, 10,800। कैसे आया? इसमें से ये लेस करके लोन आ गया। अब क्या करना है? बैलेंस सीडी। जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है तो बैलेंस सीडी ऐसे नहीं लिखा जाता, अलग से दिखाया जाता है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई। अगर इतना कर लोगे तो 4.5 नंबर, 4.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब 1.5 नंबर दिलवाता हूँ। आओ, पिछले क्वेश्चन में नई कैपिटल जो थी वो 60 लिखी थी। इस क्वेश्चन में अमित और बल्लन ने डिसाइड किया उनकी कैपिटल नई रेशो में एडजस्ट हुई। पता ही नहीं कितनी कैपिटल है। जब ऐसा क्वेश्चन में आ जाओ, जब आपको नई कैपिटल ना बताई जाए, तो अब देखो कैसे नई कैपिटल। आप अपना नॉर्मल काम करना शुरू करो। ये वाली साइड जोड़ो, जैसे आप करते थे। इधर का टोटल 40,000 प्लस 4,500 प्लस 1,800। इधर का टोटल कितना है? 46। हाँ, लिखते थे टोटल करके, यहाँ मत लिखो। 46,300 इधर का टोटल। इसमें से हटाते थे 2,700 रुपये और काटने के बाद इधर बैलेंस सीडी लिखते थे, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं लिखना। तो यहाँ से 2,700 माइनस करते हैं तो 43,600। मतलब इसमें से जोड़ के इसको घटाकर ये आपका फाइनल आंसर आया। और ये काम करके मेरा ये आंसर आया। किसका? ए का, अमित। दूसरे वाला पार्टनर 36,500, 3,000, 1,200, 40,700 माइनस 1,800। तो ये बचकर आया 38,900। ये काम आप वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है तो आपने ये यहाँ टोटल करके इसको घटा के यहाँ नहीं लिखा, रफ में लिखा। अब ये जो इसको घटा के जो आंसर आया और उसमें से इसको घटा के जो आंसर आया, इन दोनों को प्लस कर दो। यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। ये सर कब करेंगे? जब क्वेश्चन में ये जो 60,000 रुपए थे ये ना लिखे हो, नई फर्म की कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं लिखा है 60। तो अब इस 60 की जगह क्या आना चाहिए वो मैं खुद निकालूंगा। कैसे? इन दोनों को टोटल किया, उन दोनों का डेबिट का घटाया, जो बचा इसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो 43,600, 38,900, 82,500 और इसको न्यू रेशियो में बांट दो। और इस क्वेश्चन में नया रेशियो क्या होगा? जब 3:1 रेशियो है और चंदर रिटायर हो रहा है तो नया रेशियो होगा 3:2। अगर ये न्यू ओल्ड रेशियो है 3:2, अगर ये रिटायर हो गया तो नया रेशियो ये बचा। कुछ नहीं बोला तो ऐसे निकलता। 3:2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 49,500 इसको लिखो यहाँ। और एक बार 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 33,000। क्वेश्चन खत्म। अब डिफरेंस चेक करेंगे। सर इधर का टोटल तो आ रहा था ये, और इधर का टोटल आ रहा है 49,500 प्लस 2,700। ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है ना, तो 52,200 इधर पे 52,200 में से माइनस करो ये तीनों अमाउंट, तो ये बचा 5,900। अभी पिछले क्वेश्चन में कैश लिखा था, कैश इधर भी जो बच रहा था डिफरेंस, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था जो भी हो उसे कैश से करना। अब की बार देखते हैं इसने क्या बोला है। कहते हैं और जो भी एडजस्टमेंट हो उसके लिए क्या नाम यूज़ करना? करंट अकाउंट। तो इधर की तरफ आया, बाई करंट अकाउंट लिख। क्वेश्चन ही बताएगा क्या लिखना है जो डिफरेंस आएगा। इधर का टोटल ज़्यादा लग रहा है, इस बार इधर का टोटल 40,700, इधर भी लिखो 40,700। इसमें से माइनस करो, इसमें माइनस करो 1,800
1800 और 33,000, ये भी 5900 नाम के लिखोगे। तो अगर नई कैपिटल लिखी हो तो लिखी हुई कैपिटल को बांट दो नए रेशो में, और नई कैपिटल ना लिखी हो तो इनको जोड़ो, इसको घटाओ, उनको प्लस करो आपस में, जो टोटल अमाउंट है उसको नए रेशो में बांट दो, उसे बैलेंस। और फिर डिफरेंस को क्वेश्चन ने बोलो कैश के थ्रू करो तो कैश के थ्रू कर दो, और करंट अकाउंट के थ्रू करो तो करंट अकाउंट के थ्रू कर दो। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। मैंने एक क्वेश्चन बढ़िया सा प्यारा सा तुम्हारे लिए लगाया है, आपकी ग्रेवाल टीएस ग्रेवाल बुक का, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे ट्राई कर सकते हो जब आपका मूड करे तब। ठीक है जी, ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाया है आपकी टीएस ग्रेवाल का, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। सेम क्वेश्चन ही लगाए मैंने, बस क्या करा है मतलब मैंने कहा जिससे आप भी ट्राई कर लो, किसी के पास डीके गोयल होती है, किसी के पास एनसीईआरटी होती है, किसी के पास और बुक होती है, इनके पास भी है, ये इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए स्पेशल लिख कर लाया। इसके बाद अब आ जाता है लोन अकाउंट के लिए हाहाकार मचता है, हे लोन अकाउंट, हाय लोन अकाउंट, क्या कर रहा है मुर्गी, वो ऐसा ऐसा करते हैं ना बच्चे, टीचर से कहते रहते लोन अकाउंट पढ़ा दो, लोन अकाउंट ऐसे करते हैं। तो इसी लोन अकाउंट को कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, शुरू करते हैं लोन अकाउंट। बहुत आसान, इतना आसान, खत्म, ऊप, इतना आसान। दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि यहीं बना दूंगा लोन। दिख रहा है क्या? चलो थोड़ा छोटा भी हो गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ इट्स ओके है। कहते हैं लोन अकाउंट बनाना है, तो देखो लोन अकाउंट कैसे बनता है। पहले हेडिंग डालते हैं, डेथ हो गई भास्कर की, कहते हैं ये 3 पार्टनर थे, भास्कर रिटायर, सॉरी रिटायर हो गया, भास्कर का लोन अकाउंट, भास्कर क्रेडिट डेबिट, एक कॉलम बनता है, वो टेढ़ा कर दिया तो मैं, अब ये मत कहना कोई लाइन सीधी खींच देना अपने इट पर्टिकुलर पर्टिकुलर मेरा फॉर्मेट होता है लोन अकाउंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ओके, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना, चीज़ें थोड़ी-सी रफ में लिख लेता हूँ। कहते हैं सारी एडजस्टमेंट वगैरह की, क्रेडिट बैलेंस 3 लाख आया। तो लो, ये सब हमने जब प्लस माइनस किया तो ये 3 लाख आया, लोन के नाम से। मतलब एक तरीके से अगर तुम्हें समझाऊँ तो अब मुझे थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो लोन बनाते हैं, सब कुछ इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, सब कुछ करके जो लोन आया था ना 10,800, इन सबको जोड़ा, फिर ये कुछ माइनस किया तो द ऐसे उनका ती 3 लाख आ रहा है। हमने कहा ठीक है, 3 लाख आ रहा है। वो भी कौन-सी डेट पर? 1 अप्रैल 2020 को। कहते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ये आया, बैलेंस ड्यू भास्कर इज़ टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 लाख को 3 बार में पे करना है, इक्वल इक्वल। तो 1 लाख में 1 इंस्टॉलमेंट, 1 लाख की 1 इंस्टॉलमेंट और 1 लाख की 1 इंस्टॉलमेंट। टोटल मिला के 3 इंस्टॉलमेंट में कर्जा उतरेगा। वो भी 3 इक्वल एनुअल। तो मतलब 1 अप्रैल 2020 से साल शुरू हुआ तो पहली किस्त जाएगी 31 मार्च 2021 को, फिर जाएगी 31 मार्च 2022 को किस्त, और फिर जाएगी 31 मार्च 2023 को किस्त। ऐसे करके 3 बार में किस्त देनी है, 3 अलग-अलग इक्वल साल में। और कहते हैं साथ में 10% का ब्याज भी भरना है, सालाना उस पे 10% का इंटरेस्ट भी लगाएँगे। ठीक है? क्लोज़ 31 मार्च को बुक क्लोज़ होती है। क्लोज़ ही कर दूँगा आज इन्हें, क्लोज़ करके ही समझा दूँ। ठीक है जी? सबसे पहले शुरू करते हैं, लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ जो होती है वो क्रेडिट साइड लिखी जाती है। तो सबसे पहले मर गया कौन-सी तारीख को? 20 को, तो 2020 अप्रैल 1 बाई भास्कर कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखना। ये पैसा कैपिटल अकाउंट से आता है 3 लाख रुपए, जो हमने लोन निकाला, तो कैपिटल अकाउंट लिखते हैं।
फिर 1 साल पूरा करते हैं क्योंकि 1 साल खत्म करते हैं। तो 2020 से साल शुरू हुआ तो 2021 मार्च 31 को खत्म होता है। आप कहोगे यहाँ पे 31 मार्च लिखना है? हाँ, और लिखना है बाय इंटरेस्ट, ब्याज लगाओ। 3 लाख के ऊपर 10% 1 साल का 30,000 इंटरेस्ट ₹30,000 निकला। अब पहली किस्त पे करेंगे तो पहले जो अमाउंट है वो लिखा, फिर उस पे हमने ब्याज लगाया इसी साल ड्यू करा, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट को ड्यू करना। अब करते हैं पेमेंट, तो डेबिट साइड आओ। पहली किस्त 2021 में जाएगी ना, 2021 मार्च 31 को पहली किस्त दो, बैंक अकाउंट के नाम। 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में ₹30,000 का ब्याज, ब्याज साथ में जाता है। तो टोटल मिला के पहले साल ₹1,30,000 दिए जाएँगे। और उसके बाद अब तुम्हारे पास कितना कर्जा बचा जिसको बैलेंस सीडी बोला जाता है, तो वो निकल कर आएगा ₹2,00,000। क्योंकि एक किस्त चली गई, 3 लाख में से एक किस्त चली गई 1 लाख की, तो अब 2 लाख का कर्जा बच रहा होगा। जो ₹30,000 का ब्याज लगा ड्यू, वो ₹30,000 साथ में पे भी कर दिए थे। 1 साल कंप्लीट। लाख 30,000। अब जो बैलेंस सीडी होता है 31 मार्च का या सेम डे मतलब 2021 में है ना हम, 2021 को ही 1 अप्रैल, अप्रैल 1 को बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी बन जाता है। बिल्कुल डेप्रिसिएशन चैप्टर 11th क्लास का। और ये 2 लाख रुपए यहाँ लिख दिया जाता है। 1 साल की अकाउंटिंग हो गई, 1 साल पूरा हुआ, हमने पहले 3 लाख रुपए था, 10% ब्याज लगाया, फिर 1 लाख की किस्त में 30,000 के ब्याज के साथ 1,30,000 रुपए जमा करे, तो मेरे पास 2 लाख का कर्जा बच रहा है। 31 मार्च को अगर 2 लाख का कर्जा है, तो अगले दिन ओपनिंग डेट पर भी 2 लाख का ही कर्जा होगा। अब साल खत्म करते हैं 2022 में, मार्च 31 1 साल फिर पूरा हुआ, फिर ब्याज लगेगा। लेकिन अब की बार जो ब्याज लगेगा वो 3 लाख पे नहीं, अब 2 लाख का कर्जा है, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए मुझे ब्याज देना पड़ेगा। डेबिट साइड आऊँगा 2022 को 31 तारीख को मैं अगली इंस्टॉलमेंट पे करूँगा बैंक के नाम से। 1 लाख रुपए की किस्त है क्योंकि इन इक्वल अमाउंट है, प्लस 20,000 रुपए मेरा ब्याज बनता था, 1,20,000 रुपए पे करूँगा। ऐसा करने से मार्च 31 को जो मेरे पास कर्जा बचेगा जिसको मैं बैलेंस सीडी बोलूँगा, वो 1 लाख रह जाएगा। और मैं इसको भी फिर से टोटल कर, अगर मेरा साल 31 मार्च 2022 को शुरू हुआ है, तो अगले ही दिन 2022 1 अप्रैल को मेरा नया साल शुरू हो जाता है और जो मेरा पुराना कर्जा था कल का, वो मेरा नया ओपनिंग डेट का कर्जा हो जाता है 1 लाख। फिर साल खत्म करूँगा, 2023 लिखूँगा, मार्च 31 लिखूँगा, मैं पहले इंटरेस्ट ड्यू करूँगा, ₹1,000 सॉरी ₹10,000, फिर डेबिट साइड आऊँगा, 2023 में मार्च 31 को अगली किस्त जाएगी, बैंक अकाउंट के नाम से ₹1 लाख का कर्जा बच रहा था और एक ₹10,000 इस पे ब्याज देना था, टोटल मिला के ₹1,10,000 दूँगा। अब मेरे पास कोई बैलेंस सीडी नहीं बचेगा, मेरा कार्यक्रम समाप्त हो गया, कर्जे वाला। अब मैं कर्जा मुक्त हो गया। ये बन गया लोन अकाउंट। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आप बोलोगे मुझे और मैं बोलूँगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है बेटा बहुत ही अच्छा चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। जो बच्चा रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस में आ जाती है, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न ना हो, एडमिशन देख के एडमिशन को लपेट दे और पहले रिटायरमेंट दिख जाए तो रिटायरमेंट को लपेट दे, तुम्हें सब अच्छा आता हो। यही मेरा एक एफर्ट और एक मेरे मतलब डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि बच्चा ऐसे करे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, डे 5 वाले दिन, क्योंकि आज की जो डे है वो डे 5 तो आज ही है, तो अब डे 6 पे मिलेंगे हम आपसे और डे 6 में हम आपको क्या कराने वाले हैं? डेथ ऑफ अ पार्टनर से छठे दिन इसको खत्म करेंगे, ट्यूशन खत्म करेंगे, 8वें दिन शेयर खत्म करेंगे, 9वें दिन डिबेंचर इश्यू ऑफ डिबेंचर खत्म करेंगे और आने वाले 4 दिनों में नेक्स्ट बुक के 4 चैप्टर खत्म करेंगे। फिर हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर में से क्वेश्चंस की एक सीरीज वापस से स्टार्ट कर देंगे, बिना रुके, बिना थमे। हम आपको बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएँगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करो, ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।